चाहता हूँ। आपने कहा कि क्या नौकरी अब बेमानी हो गई है, रोजगार ही शब्द है। देखिए, नौकरी बेमानी नहीं हुई है, नौकरी का स्वरूप ही रोजगार है। यह चीज आपको समझनी पड़ेगी। नौकरी का एक महत्वपूर्ण स्वरूप स्वरोजगार है, वह एंटरप्रेन्योरशिप है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। चाहे वो रेडी वाले, पटरी वाले हों, चाहे वह जो मनरेगा तो नहीं, लेकिन जो सेल्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फूड कोऑपरेटिव्स में काम कर रहे हैं, एफपीओ में काम कर रहे हैं, इस तरह जो क्लस्टर डेवलपमेंट में जो कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो यह स्वरोजगार एक महत्वपूर्ण बात है। केवल नौकरी, वो भी कॉरपोरेट सेक्टर की नौकरी या सरकारी नौकरी को देख के हम मान के चल दें तो वह नहीं है। तो नौकरी बेमानी नहीं है, लेकिन नौकरी में और ये रोजगार में आंकड़ा भी, हफ्ते में 1 घंटे काम मिल जाए तो मतलब आपके पास रोजगार है, ये भी है ना पैमाना, जो आकलन, जिस तो अगर आप जो आंकड़े पेश किए जाते हैं इसी पैमाने पर दिए जाते हैं ना। तो 2010 के डेटा से कम पे तब भी यही था ना। तो रिलेटिवली वही है ना, रिलेटिवली फिगर इसकी इंपॉर्टेंस है। एब्सोल्यूट में तो मैं कह ही नहीं रहा कि आप कहो कि केवल हमारे आपने देश एक अहम बात मानी। एक मिनट गोपाल बाबू, नहीं, एक मिनट संदीप जी, मैं क्लियर कर दूं। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट 4% है। मैं कह रहा हूं कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन लोगों को नहीं मिल रही, ऐसे 4% है। ऐसे 4% है। बहुत अच्छा किया। और देखिए, एक पढ़े लिखे प्रवक्ता का चर्चा में शामिल होने से यही फायदा होता है। आपने ये अहम बात मानी, तो इसमें अब आप CMIE के आंकड़ों को रफा दफा करें, पर CMIE की ही एक रिपोर्ट है, वो कहती है कि देश में 90 करोड़ लोग हैं जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है। गलत तो आंकड़ा नहीं है? हाँ, बताइए पूरी बात। 90 करोड़ जो लीगल वर्किंग एज वाले लोग हैं, उनमें से 50% से ज्यादा वो परेशानी, फ्रस्ट्रेशन कि भाई नौकरी मिलनी नहीं है, वो जॉब मार्केट से आउट हो गए हैं, वो जॉब मार्केट का हिस्सा ही नहीं है। तो 45 करोड़ से ज्यादा लोग अब वो इतने हताश, निराश हो चुके हैं कि वो नौकरी ही नहीं ढूंढ रहे। तो उनकी बात नहीं की जा रही है ना, जब हम 4.25% बेरोजगारी दर की बात करते हैं। मैं ये एक और क्लैरिटी चाहूंगा आपसे। नहीं, मैं एक और यही क्लैरिटी दे दूं कि युवाओं के दिमाग को पॉल्यूट कई लोगों ने कर दिया कि बस नौकरी ढूंढ लो, हमें सरकारी नौकरी दे दो या हमें कॉर्पोरेट पे दे दो। मेरे माता पिता ने भी लगता है पॉल्यूट किया मेरा दिमाग, शायद आपका दिमाग भी, आपके माता पिता ने। हमारे टाइम में गोपाल बाबू, ईमानदारी से बताना, सरकारी या प्राइवेट नौकरी करिए, नौकरी के लिए ही पढ़ाई लिखाई करवाते थे माँ बाप। हाँ, तो ये गलत बात है ना। ये युवाओं को देखिए, पहले युवाओं को कहना एंटरप्रेन्योरशिप लानी पड़ेगी। हमारा पूरा फोकस जो स्कीम्स आपने बताई, अरे भाई, जो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, कारोबारी नहीं बन सकता, मेरे अंदर वो दिमाग ही नहीं कि मैं कारोबारी बनूं। मैं तो एक नौकर, एक अदद नौकरी की दरकार चाहता हूं। आप मुझे कह रहे हैं एंटरप्रेन्योर बन जाइए। एंटरप्रेन्योर का मतलब आप एक दुकान खोलते हैं, आप स्वरोजगार का रेडी पटरी का काम करते हैं। ये एंटरप्रेन्योर का तो एक लार्ज इंडस्ट्री की बात है, स्वरोजगार की बात कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप और स्वरोजगार में भी फर्क है। आप इसके सटल डिफरेंस को देख के संदीप जी चर्चा करेंगे तो बहुत ही सार्थक चर्चा आपके डिबेट की होगी। स्वरोजगार है, मैं अब खेती करता हूं, तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप तो एक लार्ज इंडस्ट्री के अनुसार, मैंने इंडस्ट्री लगा दी, 4 लोगों को एम्प्लॉय कर दिया, कॉटेज इंडस्ट्री लगा दी, वह एंटरप्रेन्योरशिप है। और उसी के तहत आपने जो लगा रहा हूं, ये 35 करोड़ 94 लाख लोगों को लोन दिया, तो स्वरोजगार इससे बढ़ावा मिलेगा। ये जवाब में कहा गया है कि सरकार क्या कर रही है। जो रेडी पटरी वालों को 35 लाख लोगों को रेडी पटरी वालों को लोन दिया, नहीं, ये तो मुद्रा लोन है। 35 करोड़। वो स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो लोन दिए हैं, वह जो रेडी पटरी वालों। अच्छा, मुझे ये समझाइए, ये मुद्रा लोन 35 करोड़ 94 लाख लोगों को दे दिया, मतलब हर घर में, बहुत सारे घर ऐसे हैं कि एक ही घर में 2-2 लोगों को भी लोन मिल गए। शिशु लोन 97% थे। गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं? नहीं संदीप जी, एक मिनट, हाँ प्लीज थोड़ा तो हाँ या ना बता दीजिए। मेरी रिसर्च टीम बड़ी मेहनत करती है। नहीं, ये जो ग्रे एरिया, ये इसमें ग्रे एरिया ये है, 97% लोगों को शिशु लोन मिला, 28,000 औसत लोन मिला। 28,000 में रोजगार मिल जाता है सारी उम्र के लिए। नहीं, मैंने एक लोन लिया, उसको रीपे कर दिया, दोबारा ले लिया, तो 2 लोन हो गए ना। ये तो
क्यूमुलेटिव फिगर्स है ना, आउटस्टैंडिंग लोन्स थोड़े सारे हैं। तो आप अब ये हेल्पिंग हैंड है। अगर आप पीएलआई स्कीम को देख लो, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के स्वावलंबन योजना को देख लो, फिर जो नहीं योजना ये तो भविष्य की हो गई। बताइएगा ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना है 1,97,000 करोड़ की आप बात कर रहे हैं कि 60 लाख रोजगार इसके तहत सृजित हो जाएंगे। 2015 में वो स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग पर, मेक इन इंडिया पर जोर हुआ था, तो वो 10 साल में 1 करोड़ रोजगार सृजित होने थे, हो गए। देखिए अब उस 1 करोड़ तो वही तो जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव जो था, एक पॉलिसी मेकिंग पे एक इनिशिएटिव था जिसमें डिफेंस सेक्टर को डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए खोलना है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करना है, उसको उसके अंदर मुद्रा लोन देना है, ये सारे, और जो एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है, इंपोर्ट्स के अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के काम करना। आज टॉय इंडस्ट्री में देखिए कितना सारा हम इंपोर्ट करते थे टॉय चाइना से, आज कितना बड़ा टॉय इंडस्ट्री हमारे देश में खड़ा हो गया है। 65% हमने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ये जो डिफेंस इंडस्ट्री थी सारी विदेशों से प्रोक्योर करते थे हम सरकार ने, हमारी सरकार ने 65% ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रिजर्व कर दिया। अब सरकार ने कहा है कि 200 करोड़ तक के सारे टेंडर ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे, वो डोमेस्टिक टेंडर होंगे। कितने एमएसएमई को उससे फायदा तो हो रहा है? मतलब तो आप की एक मिनट गोपाल बाबू, देखिए अग्निपथ योजना आई, अग्निवीर वायु के लिए आवेदन, उसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम नहीं मैं मानता। अरे सुन तो लीजिए। नहीं मैं मानता ही नहीं ना, उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम ही नहीं है वो। अच्छा, नौकरी 3,500 पदों के लिए 7.5 लाख आवेदन आ जाएं, वो क्या बता रहा है? 13 चपरासी के पदों की भर्ती थी हरियाणा में, 14,871 आवेदन आ जाए। युवा लोग देश की सेवा करना चाहते हैं, क्यों नहीं इसको पॉजिटिवली लेते आप? उसको नौकरी के भाग रहे हैं, मतलब उनके पास नौकरी नहीं है क्या ये, या रोजगार नहीं है? अगर उसकी दूसरी तस्वीर क्या ये है? नहीं तो देखिए, अगर सेना में जाना केवल नौकरी के लिए जाता है क्या? देशभक्ति की भी भावना होती है। नहीं, देशभक्ति की भावना तो किसानों में भी है। 42% लोग किसानी कर रहे हैं, मतलब रोजगार है उनके पास। तो हम में वो 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है। जज्बा होता जय है, जवान जय किसान कहते हैं ना। नहीं, एक जज्बा होता है देश के लिए लड़ने का। किसान देश के लिए लड़ थोड़ी रहा, अपनी जान को जोखिम में थोड़ी डाल रहा है। लेकिन सेना के लोग उसके पास रोजगार है, रोजगार के नाम पर 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है। हाँ तो ये तो देखिए, आपका आंकड़ा है, मेरा नहीं, सरकार ने माना है। हाँ तो अग्निपथ की योजना को मैं नौकरी की योजना के अंदर कंसिडर नहीं करता। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, वह एक बाई प्रोडक्ट हो सकता है कि उसमें 10 लाख नौकरियां मिल जाएंगी, लेकिन वह नौकरी 9,80,000 पद केंद्र सरकार में रिक्त पड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे 18 महीने। हाँ बिल्कुल, ये तो 9,80,000 तो खाली पड़े हुए हैं। सरकार का जवाब है 5 दिन पहले का। कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहिए कि आपने इतने रिक्त, ये 2010 से इन्होंने मॉरेटोरियम क्यों लगा रखा था, क्यों नहीं भरे? ये अबे दुबे जवाब दीजिए।